हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सर हमने अभी तैयारी शुरू करी है, जस्ट हम पढ़ाई में अपनी कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। किसी दिन तो हम 6-7 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं होती, और कई कई दिन ऐसे चले जाते हैं जब कोई पढ़ाई कोई रिजल्ट नहीं आता, और कभी कभी हम हफ्तों तक लगातार पढ़ते रहते हैं। ये जो ब्रेक होता है रिदम, इसको लगातार कैसे बनाए रखें। ऐसे बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने का एक ही फंडा है, डेली कंटिन्यूअस पढ़ाई। डेली कंटिन्यूअस पढ़ाई। वो पढ़ाई कितनी है ये डिपेंड करेगा आपकी मानसिक क्षमताओं पे, और आपको किस लेवल की जॉब चाहिए, किस डिपार्टमेंट में चाहिए, कौन सी आपको रैंक चाहिए। मेरे दोस्त, हर एक का अलग अलग है। और मेरे भाई, आप किसी भी सिलेक्टेड बच्चे का अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो वो सब एक ही बात कहते हैं कि मैंने 1 साल 6 महीने 8 महीने 2 साल इस तैयारी को झोंक दिया, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ नहीं, तब जाके उनको सफलता हाथ लगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहने के कुछ तरीके बताऊंगा, जो आप अपनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। यह वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने जस्ट अभी तैयारी की है। देखो, जो बच्चे जस्ट तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए जो है अलग है, और जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके करके प्रैक्टिस वाले फेज में आ चुके उनके लिए तरीका अलग है। तो बिल्कुल बिगिनर बच्चों के लिए मेरे भाई, सबसे पहले डेली का टाइम टेबल। आप स्टार्टिंग में टारगेट बेस्ड पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि मेरे 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। इन चारों सब्जेक्ट में इतने इतने चैप्टर्स हैं, और मुझे ये सिलेबस जो है इतने समय में खत्म करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप रोज पढ़ाई का टाइम टेबल बनाओ कि मैं 3 घंटे गणित पढ़ूंगा, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ूंगा, 2 घंटे जीके पढ़ूंगा। इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाओ। स्टार्टिंग में कम ही रखो, स्टार्टिंग में चाहे आप 4 से 5 घंटे का अपना शेड्यूल रखो। ओके, बिगिनर बच्चे के लिए बिना टाइम टेबल बनाए कंसिस्टेंसी रख पाना संभव ही नहीं है। टाइम ब्लॉकिंग करें। टाइम ब्लॉकिंग मतलब जैसे मॉर्निंग या इवनिंग में एक फिक्स स्टडी स्लॉट तय करें कि मैं दिन भर में तो मॉर्निंग के टाइम पे बेसिक कंसेप्ट पढ़ूंगा, या जी के रिवाइज करूंगा, वोकैबुलरी पढ़ूंगा, और शाम के टाइम पे मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को, आवर्स को ब्लॉक कर लें, और उस टाइम वो कंप्लीट होना ही चाहिए। ये हैबिट बनाने में आपको 21 दिन लगते हैं। जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में नहीं आएगा रिदम, लेकिन 15-20 दिन तक जब आप लगातार फॉलो करेंगे तो वो टाइम आप टेबल जो है आपका फॉलो होने लगेगा मेरे भाई। बस आपको शुरुआत करनी है मन से। हमेशा मेरे भाई छोटे टारगेट बनाओ, बड़े टारगेट बनाओ कि आज तो मैं पूरी मिडिवल हिस्ट्री खत्म कर दूंगा, मैं आज पूरा पॉलिटी निपटा दूंगा। ये कभी नहीं होने वाला। छोटे टारगेट बनाओ, रोज जीत पक्की करो। छोटे छोटे टारगेट बनाओगे, उनको कंप्लीट करोगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एग्जांपल के लिए, जैसे आज रेशियो चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसमें 100 सवालों में हो जाता है कि आज मैं रेशियो चैप्टर के 100 सवाल खत्म कर लूंगा और मैं अपना चैप्टर निपटा दूंगा। एक छोटा आपने टारगेट बना, कर लोगे, अचीव कर लोगे, खुशी भी होगी मेरे भाई। छोटे गोल्स जो हैं वो डेली जो पढ़ाई को मोमेंटम देते हैं। अगर आप बड़े गोल बनाओगे, कंप्लीट होंगे नहीं, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे मेरे भाई। तो स्मॉल गोल जो है आपको मोटिवेट करते हैं। पढ़ाई जो है, आप लाइब्रेरी जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका लाइब्रेरी में या आप घर पे पढ़ाई करते हो, एक फिक्स्ड कोना होना चाहिए जहां आपको कोई बार बार आके डिस्टर्ब ना करता हो मेरे दोस्त। बार बार डिस्टर्बेंस की लाइब्रेरी में बैठे हो, कोई आपका दोस्त बुला के ले जा रहा है ना, यार आगे मेरे दोस्त, वो सब नहीं करना है। घर में बैठो तो शांति से, घर वाले आपको ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। तो एक सेपरेट आपका स्पेस होना चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है जी। ये माइंड को सिग्नल देता है कि जब आप अकेले रहोगे, आप कुछ ना कुछ, अगर आप सीरियस हो तो पढ़ाई का काम ही करोगे, और चीज आपके दिमाग में आएगी नहीं। दूसरा, बिगिनर हो, बिस्तर पे कभी नहीं पढ़ना। हम अक्सर स्कूल टाइम में 10th 12th में बोर्ड की तैयारी में बेड पे लेट के पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, लेकिन कंपटीशन ज्यादा फोकस मांगता है। बिस्तर पे लेट के पढ़ोगे, नींद आएगा, आलस आएगा। मैं पक्का बता रहा हूं, तो आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो, टेबल चेयर पे बैठ के, ठीक है ना, साधारण टेबल कुर्सी हो, ये आपकी हेल्प करेगा। एक पोमोडोरो टेक्निक है मेरे भाई, लंबे समय तक बिना बोरियत के पढ़ाई करते रहने का, कि आप 25 मिनट पहले पढ़ाई करिए, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक लीजिए बिना मोबाइल वाला। इससे आप लंबे समय तक बिना थकान के पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप 4 पोमोडोरो टेक्निक करोगे तो 2 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई होगी, जिसमें 100 मिनट आपके निकल जाएंगे।
पढ़ाई करते समय बीच में आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, ज्यादा से ज्यादा आप बालकनी पे या छत पे एक चक्कर मार के आ सकते हैं, लाइट वॉक करें, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और पानी कंटिन्यूस पीते रहें, पानी पीते रहते हैं, ना रिदम बना रहता है, ठीक है, और आपको जो है बोरियत कम होगी। पॉइंट नंबर 2 है मोटिवेट कैसे रखें अपने आप को। हर दिन खुद से यही सवाल पूछो कि भाई मैंने तैयारी क्यों शुरू करी है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बिना तैयारी के अपना काम कर लेंगे, जीवन बिता लेंगे। मैंने क्यों तैयारी शुरू करी? क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा। मेरे घर वालों का कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार नहीं, कोई जमीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, तो भाई मैं पढ़ाई ही कर सकता हूं। फिर मैं क्यों पढ़ रहा हूं? मेरा टारगेट क्या है पढ़ने का? ये टारगेट मुझे कितने समय में अचीव करना है? ये सवाल लगातार आप खुद से ही पूछते रहो, खुद से बात करते रहो। गवर्नमेंट जॉब का सपना परिवार का सपोर्ट करना है और खुद की इज्जत पाना कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूं, ठीक है ना। मोटिवेशन लो हो तो रीजन लिस्ट दोबारा पढ़ लीजिए। आप अपने ना जहां भी आपका स्टडी टेबल है उसके सामने एक ब्लैंक पेपर लगा, उस ब्लैंक पेपर पे लिख लो कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहा हूं, ये मेरे कारण हैं मेरे दोस्त। और उस पर टिक किया करो कि हाँ आज की जो पढ़ाई है वो सक्सेसफुली पूरी हुई, हाँ या ना, टिक लगाया करो उस पर सही गलत में। विजुलाइज करो बार बार कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मेरी जिंदगी कैसी होगी, मैं पहली सैलरी से दूसरी सैलरी से क्या करूंगा, क्या खरीदूंगा, फाइनल लिस्ट में जब मेरा नाम आएगा तो मुझे कितनी खुशी होगी, मेरे घर वालों को कितनी खुशी होगी। ये सब चीजें लगातार पढ़ाई करते रहने के लिए मोटिवेट करती हैं। सोशल मीडिया से जितना बच सके उतना बचो, टाइम पास मत करो। एक स्टूडेंट का एवरेज वॉच टाइम भारत में 3 घंटे है। 3 घंटे जो रील स्क्रॉल कर रहा है और उस 3 घंटे के बाद उसे ये याद तक नहीं है कि मैंने आज कौन सी रील देखी, उससे मैंने क्या सीखा, यानी कि उसने 3 घंटे टोटल वेस्ट किए हैं। वो 3 घंटे रील स्क्रॉलिंग की बजाय सोशल मीडिया पे वेस्ट करने की बजाय पढ़ाई में लगाते तो कितना फायदा होता, ठीक है जी। मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आप बता रहा हूं 30 मिनट पर डे आप अपना इंटरनेट पे जो फन वाला काम करते हो, स्क्रॉलिंग का या कोई सीरीज देखने का, कुछ भी देखने का, कोई शो देखने का, मैक्सिमम 30 मिनट रखिए मेरे भाई, ठीक है। ज्यादा स्क्रीन टाइम यानी कि कम सिलेक्शन टाइम। मोबाइल में चेक करते हो, उसमें आता है ना, डेली की भी रिपोर्ट आते हैं, वीकली भी आप चेक कर सकते हो कि आपका मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना है। तो स्क्रीन टाइम लेक्चर्स देखने का होना चाहिए, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग का नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। एक चीज और कि जो बच्चे बिगनर हैं वो कभी भी ग्रुप में पढ़ाई ना करें। हाँ ये 5-7 लोग हैं, सब एसएससी की सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप में पढ़ाई करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, टाइम बर्बादी के। जिन बच्चों का सिलेबस पूरा हो चुका है मेरे भाई, जिनको सब कुछ आता है, हाँ उनको बस प्रैक्टिस सवाल लगाना, उनके लिए बढ़िया है ग्रुप स्टडी। तू अच्छा सवाल बता, अच्छा तू कैसे तरीके से करेगा, मैं कैसे करूंगा, ये रेशियो मेथड है, ये XY है, तो वहां पे जो इंटरेक्शंस होता है वो फ्रूटफुल होता है। लेकिन बिगिनर बच्चे के लिए तो सारी चीज खराब है। तो भैया अकेले पढ़ो, लाइब्रेरी में अकेले पढ़ो, कोई दोस्ती यारी मत पालो, अकेले आओ अकेले जाओ मेरे भाई, ठीक है ना। और दूसरा, केवल पढ़ना नहीं, आप पढ़ोगे भूलोगे भी। हफ्ते में 5 दिन पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़िए। सैटरडे संडे 2 दिन केवल रिवीजन, खुद से ही कंपटीशन करो मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, नो कंपैरिजन जोन, किसी भी बंदे को देख के इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो इसलिए छोड़ देते हैं कि भाई मैं तो 4 महीने से तैयारी कर रहा हूं, मेरा स्कोर 100 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं है। ऐसे भी बच्चे जो 4 महीने में सिलेक्शन ले लेते हैं, और ऐसे बच्चे जिसको 4 महीने बाद तो अच्छे से समझ में आना शुरू होता है कि मुझे तैयारी करनी कैसे है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। हर किसी का दायरा अलग है। तो टॉपर्स का जो शेड्यूल है या किसी और बच्चे की जो स्ट्रेटजी है, जरूरी नहीं कि आप पे फॉलो हो जाए, आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, ठीक है ना। खुद का प्रोग्रेस ट्रैकर बनाओ और कोशिश करो कि डेली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो, सिलेबस का डेली कुछ ना कुछ हिस्सा कंप्लीट हो। डेली टारगेट्स टिक करना है, और जिससे आपका डोपामाइन हिट होगा। आप डेली टारगेट्स अचीव करोगे तो डोपामाइन हिट होगा, वो आपको और मोटिवेट करता है और अगले दिन के टारगेट पूरे करने के लिए, ठीक है जी। टास्क नोटबुक रखो या स्टिकी नोटबुक रखो। अगले दिन क्या पढ़ना है वो पहले ही रात को सोते समय डिसाइड कर लो कि भाई अगले दिन ये 4 सब्जेक्ट हैं, मुझे ये चीजें पढ़ने, इतने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ये वाला हिस्सा रिवाइज करना, इतनी वोकैबुलरी याद करनी, वो पहले ही दिन आप लिख के रखिए मेरे प्यारे दोस्त। और जब आप रात को सो तो पूरे दिन भर में आपने क्या किया उसको टिक मार्क करते चलो, ठीक है ना।
वीकली प्रोग्रेस तो आपको देखनी ही है। हर संडे खुद से सवाल करिए कि इस हफ्ते मैंने क्या अचीव किया। 5 दिन मैंने पढ़ाई करी, 2 दिन मैंने रिवीजन किया, रिजल्ट क्या है। हर संडे खुद से सवाल करिए। सेल्फ रिव्यू से पता चलेगा कि कहां इंप्रूवमेंट चाहिए। नेक्स्ट वीक का प्लान उसी के हिसाब से बनाओ मेरे भाई। मान लीजिए किसी हफ्ते आपने गणित ज्यादा पढ़ लिया तो जीएस को टाइम नहीं दिया, तो अगले हफ्ते जीएस का थोड़ा सा पोर्शन ज्यादा बना लीजिए अपने शेड्यूल में। ठीक है भाई। तो खुद का कोच बनना है, आपको खुद की हेल्प करनी है, कोई दूसरा आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा मेरे दोस्त। और सबसे अच्छी बात यह है, एसएससी हो रेगुलर भर्ती आ रही है, रेलवे का हो रेगुलर भर्ती आ रही है। और एसएससी रेलवे का एग्जाम बिल्कुल सेम है, सिलेबस एकदम सेम है। रेलवे में अंग्रेजी नहीं आती है। अगर आपने सीजल को टारगेट करके एक बार तैयारी कर ली तो एसएससी के 9-10 पेपर और रेलवे के 7-8 पेपर आप सब दे पाओगे। और मैं एसएससी रेलवे को बताऊं तो हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख वैकेंसी आती हैं मेरे दोस्त। और 2 से 2.5 लाख बच्चे ही सीरियस है तैयारी करने वाले जितने भी है भारत में एट ए टाइम। ठीक है प्यारे दोस्त, तो आप मेहनत से लग जाइए। अगर आप कमजोर भी हैं पढ़ाई में तो भी 1 साल और मैक्सिमम 2 साल आपको सफलता मिलेगी। और बहुत हाई फाई है तो भैया कहने ही क्या। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, उसमें जो सही कंटेंट ओरिएंटेड क्लास है जिसमें वाकई में एग्जाम ओरिएंटेड चीज मिलती है वही पढ़ो। ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे मत भागो दोस्त। ठीक है जी।